विफाकी वजीर हमाद अजहर ने 7,295 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश कर दिया। खसारे के बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का ऐलान। आम खरीदार के लिए शनाख्ती कार्ड के बगैर खरीदारी की हद 1 लाख रुपए करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का कोई ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान में बनने वाले मोबाइल फोन्स, कपड़े, जूते, रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा, सीमेंट सस्ता होगा। सिगरेट, सिगार, तंबाकू, एनर्जी ड्रिंक्स, डबल कैबिन गाड़ियां महंगी होंगी। ऑपोजिशन ने बजट मुस्तरद कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा विफाकी बजट अवाम दुश्मन है। कहा यह बजट नहीं तबाही का नुस्खा है, इससे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। 68 साल में पहली बार मुल्क की GDP मनफी हो चुकी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाकी बजट को मायूस कुन करार दे दिया। कहा तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया, रिलीफ सिर्फ अमीरों को दिया गया। टिड्डियों का सबसे बड़ा हमला हमारी ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, मईशत के लिए बड़ा खतरा है। मुल्क को दरपेश खतरात को कोई अहमियत नहीं दी गई। सरबरा ANP असफदयार वली खान ने कहा बजट IMF की ईमा पर बनाया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं। बजट में विफाक के लिए 650 अरब रुपए, सूबों के तरक्याती बजट की मद में 674 अरब रुपए मुख्तस। एहसास प्रोग्राम में 208 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। स्मार्ट स्कूल्स और मदारिस निज़ाम में इस्लाहात के लिए 5 अरब रुपए। तालीम के शोबे में जिद्दत और बेहतरी के लिए 30 अरब रुपए। कोरोना और दीगर आफात से निमटने के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस। कोरोना और कैंसर की तशखीस की किट्स पर ड्यूटी और टैक्स खत्म करने की तजवीज़। लाहौर और कराची में विफाक के ज़ेर इंतज़ाम सरकारी अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए। पाकिस्तान रेलवे के लिए 40 अरब रुपए और ML1 मंसूबे के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर की बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद भी बैनर्स उठाए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MMA अरकान कभी डेस्क बजाकर कभी नारे लगाकर एहतजाज करते रहे। ऑपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद विफाकी वजीर सनत व पैदावार ने अपनी तकरीर जारी रखी। हमाद अजहर की तकरीर खत्म होने से पहले ऑपोजिशन अरकान वॉकआउट करते हुए असम्बली हॉल से बाहर चले गए। विफाकी बजट 2020-21 में दिफा के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। विफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के मशकूर हैं कि उन्होंने हुकूमत की किफ़ायत शुआरी की कोशिशों में भरपूर ताउन किया। इस्लामाबाद में 2 केनाल से जायद के मकानात, 4 केनाल और इससे जायद के फार्म हाउसेस पर लग्जरी टैक्स आयद। विफाकी हुकूमत का IMF प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। आइंदा बजट में कर्ज पर सूद अदायगियों के लिए 2,946 अरब रुपए मुख्तस। भाषा, मोहम्मद और दासू डैम समेत पानी के मंसूबों के लिए 81 अरब। CPEC और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तरक्याती मंसूबों के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस। महंगाई की शरह 6.5% तक लाने का हदफ तय किया गया। ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली ने कहा ये रिलीफ बजट नहीं, बजट इंडस्ट्री और मखसूस अफराद के लिए है। माहिर मौशियात साकिब शेरानी ने कहा बजट में दिए गए टैक्स अहदाफ गैर हकीकी हैं जो पूरे नहीं होंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने तस्लीम किया कि बजट में रखे अहदाफ तवक्कुआत से ज़्यादा लग रहे हैं। ये भी कहा कि कोरोना के बायस सूरत हाल इतनी गैर वाज़ेह है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लॉकडाउन चलता रहा तो फिर इसे एडजस्ट करना होगा। सूरत हाल 2-3 माह में बेहतर होती है तो अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद ऐवान सनत व तिजारत ने बजट खुश आइंद और बिजनेस फ्रेंडली करार दे दिया। कहा कोरोना के बाद सनतें शदीद मुश्किलात का शिकार थीं, रिलीफ मिलने से महंगाई में कमी होगी। लाहौर चैम्बर के सदर इरफान इकबाल शेख का कहना है ताजरों की तमाम तजावीज़ को बजट में शामिल नहीं किया गया। टैक्सेस पर रिलीफ नहीं दिया, कई शोबों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया।
सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद ने कहा कि तेल सस्ता होने के बावजूद भी बिजली गैस की कीमतें कम नहीं हुई। विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा, वजीर आजम ने हकीकत पसंदाना अवामी हमदर्दी का आयनादार बजट दिया। नए टैक्सों का बोझ न डालकर अवाम को रिलीफ दिया गया है। इस्लामाबाद के सेक्टर G92 और G93 में लॉकडाउन। दोनों सेक्टर हफ्ता इतवार और पीर को बंद रहेंगे। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने के सामान की दुकानें खुलेंगी। हर किस्म के मजहबी और समाजी इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। सेक्टर G9 से कोरोना के 200 मरीज सामने आए थे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। खुद को करंटीना कर लिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अवाम से सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की है। कहा, शहरी बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,25,000 से बढ़ गई। अमवात की तादाद 2,463 हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो पेट्रोलियम लेवी कम करेंगे। इस वक्त तरजीह लोगों को रिलीफ देना है, इसलिए बजट में नए टैक्स नहीं लगाए गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग। 3 निजी पेट्रोलियम कंपनीज के CEOs जुमे को भी FIA में पेश ना हुए। ज़राए के मुताबिक FIA ने तीनों CEOs को दोबारा तलब कर लिया। मज़ीद 7 तेल कंपनीज के CEO समेत मजमूई तौर पर 10 कंपनियों के CEOs को तलब कर लिया गया। तमाम तेल कंपनियों पर तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग का इल्ज़ाम है। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में बिजली सारिफीन को दी जाने वाली सब्सिडी में 111 अरब रुपए की कमी कर दी गई। के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी में 34 अरब रुपए। मुल्क की दीगर बिजली तकसीमकार कंपनियों के सारिफीन के लिए रियायत में 77 अरब रुपए की कटौती कर दी गई। रावलपिंडी के इलाके सदर कोयला सेंटर के चौक पर धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। CTD के मुताबिक धमाके में बॉल बेरिंग इस्तेमाल नहीं हुए। धमाके में इस्तेमाल मवाद का पता लैब रिपोर्ट से चलेगा। वजीर आला पंजाब ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस इस्लाहात से मुतालिक बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा, 5 अरब रुपए का बजट मदारिस की खुद मुख्तारी सल्ब करने की कोशिश है। ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इस्लाहात मदारिस नहीं, सरकारी और दीगर तालीमी इदारों में करने की ज़रूरत है। इत्तेहाद मदारिस दीनिया से भी अपील करते हैं कि हुकूमत के इस इक़दाम को मुस्तरद कर दें। विफाकुल मदारिस में भी हुकूमत की 5 अरब की इमदाद मुस्तरद कर दी। मौलाना हनीफ जालंधरी ने कहा कि मदारिस के बिजली गैस के बिल मुआफ हुए, ना कोई और रिलीफ दिया गया। अब मदारिस इस्लाहात के लिए इतनी खतीर रकम ना जाने किस एजेंडे का हिस्सा है। विफाकी हुकूमत ने माली साल 2020 और 21 के लिए नैब के बजट में 65 करोड़ से जायद का इजाफा कर दिया। नैब के लिए 5 अरब 8 करोड़ 80 लाख मुख्तस कर दिए गए। लंदन एजवेयर के इलाके में जायदाद का तनाज़ा। MKM लंदन के साबिक रहनुमा तारिक मीर की इमरान फारूक की अहलिया और बच्चों को घर दिलाने की कोशिश। तारिक मीर ने मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी से प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। तारिक मीर ने प्रॉपर्टी खाली कराने और किराए की मद में 25,000 पाउंड भी तलब कर लिए। तारिक मीर ने कहा कि शुमाइला फारूक को मुस्तकिल रिहाइश दे दी जाए तो केस वापस ले लूँगा। मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी का तबसरे से इनकार। 2004 में 2 प्रॉपर्टीज़ तारिक मीर और मोहम्मद अनवर के नाम 1.5 मिलियन पाउंड में खरीदी गई थीं।
कुछ अरसा पहले बानी MQM ने तारिक मीर और मोहम्मद अनवर से प्रॉपर्टीज अपने नाम करने का मुतालबा किया था। अमरीकी खातून सिंथिया रिची ने रहमान मलिक का नाम ECL में डालने की अपील कर दी। कहा, हुकाम से दरख्वास्त है कि मामला हल होने तक रहमान मलिक का नाम ECL में डाला जाए। मैं कहीं नहीं जा रही। इससे पहले रहमान मलिक ने सिंथिया रिची का नाम ECL में डालने का मुतालबा किया था। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबर में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद, मोनजोदड़ो 47 और सिब्बी में 46 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान 42, लाहौर 41, कराची पेशावर 37, इस्लामाबाद 35, कोयटा मुजफ्फराबाद 34, गिलगित 31, जम्मू 39, श्रीनगर 27 और लेह में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नेशनल लॉकस कंट्रोल सेंटर का नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज की सरबराही में इजलास। NDMA ने ऑपरेशंस के लिए मौजूद आलात और मजीद खरीदारी से मुतालिक आगाह किया। जारी ऑपरेशंस मजीद तेज करने के लिए 2 और हवाई जहाज लीज करने का फैसला। पाकिस्तान ने टिड्डी दल पर 18 जून को भारत के साथ इजलास में शिरकत का फैसला नहीं किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इजलास में पाकिस्तान की शिरकत का अभी जायजा लिया जा रहा है। भारतीय वजारत खारजा ने टिड्डियों से निमटने के लिए मुश्तरका इजलास की तजवीज़ दी थी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 92 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हमारी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान से ये अपील है कि शुगर माफिया को बेनकाब किया जाए और असल हक़ाइक़ जो हैं वो कौम के सामने लेके आए। इस टाइम जो चीनी का बहरान पूरे पाकिस्तान में आया हुआ है उसको ख़त्म किया जाए और चीनी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो उसको भी हमारी इल्तमास है कि चीनी की कीमतों में कमी की जाए। शुगर माफिया को सख्त सख्त सज़ा दी जाए। हम पूरी कौम आपके साथ हैं। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317248467 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज़ और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक।